और जंतर मंतर पर पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें अब बबीता फोगाट भी पहुंच गई हैं। बबीता फोगाट जो कि बीजेपी नेता भी हैं और रेसलर भी हैं, वो इस धरने का समर्थन करने के लिए अब धरना प्रदर्शन पर पहुंच गई हैं। इससे पहले बबीता फोगाट ने ट्वीट करके इस धरना प्रदर्शन का समर्थन किया था, कहा था कि वो सभी खिलाड़ियों के साथ हैं और वो सरकार के सामने उन खिलाड़ियों की आवाज को उठाएंगी और विश्वास दिलाती हैं कि वो अपने खिलाड़ियों के लिए ही काम करेंगी और इसी के लिए अब खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए अब बबीता फोगाट पहुंची है। और बड़ी खबर यह है कि बबीता फोगाट सरकार की तरफ से बातचीत करने के लिए पहुंची है। बबीता फोगाट सरकार का नुमाइंदा बनकर यहां पर पहुंची हैं और सरकार की तरफ से सभी खिलाड़ियों से बातचीत करने के लिए पहुंची हैं। पवन नारा इस वक्त जंतर मंतर से जुड़े हुए हैं। पवन, तो सरकार की तरफ से ये दूसरी पहल है, पहली पहल खेल मंत्रालय ने की और अब बबीता फोगाट सरकार का नुमाइंदा बनकर पहुंची है खिलाड़ियों से बात करने के लिए। बिल्कुल, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। वहां खिलाड़ी आपको एक हडल बनाकर बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। अभी कुछ क्षण पहले यहां बजरंग पूनिया की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि बबीता फोगाट यहां सरकार की तरफ से एक संदेश लेकर आई हैं और सभी खिलाड़ी उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और इसी बातचीत के बाद ये आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो क्या सरकार की तरफ से संदेश आया है उस पर सबकी निगाहें हैं। वो संदेश बबीता फोगाट यहां सभी खिलाड़ियों को बता रही है। आपको बता दें कि बबीता फोगाट इंटरनेशनल रेसलर भी हैं और भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा से जुड़ी हुई हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं और आज एक रेसलरों को मनाने के लिए या कहें कि रेसलरों तक सरकार का संदेश लेकर बबीता फोगाट यहां पहुंची हैं। मंच से बताया गया है कि बबीता फोगाट यहां सबका या कहें कि सरकार की तरफ से संदेश लेकर पहुंची हैं। देखना होगा कि इस संदेश में क्या कहा गया है और क्या जो पहलवानों की मांगे हैं उनकी तरफ कोई बात की गई है, क्या उनको माना गया है, क्या संदेश है, वो सब अब बजरंग पूनिया कुछ देर बाद बताएंगे। लेकिन यहां सरकार की तरफ से पहलवानों के पास एक संदेश देने की कोशिश की गई है। यहां पहलवानों की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि उनका ये विरोध ना किसी सरकार के खिलाफ है, ना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ है, ना खेल मंत्रालय के खिलाफ है, बल्कि ये उनका विरोध रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ है और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि ब्रजभूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं जिन पर ये सब आरोप लगे हैं। तो अब बबीता फोगाट सरकार की तरफ से क्या संदेश लेकर आई है बात है और क्या इस संदेश के बाद ये धरना जारी रहेगा या कोई ऐसा अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से किया जाएगा कि सहमति बन जाए और यहां से प्रदर्शन खत्म हो, ये सबसे बड़ी बात है। तो इस वक्त सभी खिलाड़ी जिसमें रवि मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, सभी वो खिलाड़ी जो भारत को किसी न किसी मंच पर पदक दिला चुके हैं, भारत की शान है, भारतीय रेसलिंग की पहचान है, वो यहां इस वक्त बबीता फोगाट के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो बबीता फोगाट के साथ बातचीत चल रही है पवन, लेकिन इससे पहले जो खेल मंत्रालय ने 72 घंटे का टाइम दिया फेडरेशन को कि 72 घंटे में फेडरेशन रिपोर्ट सौंपे, क्या उस टाइम स्पैन का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं जो खिलाड़ी है? खिलाड़ियों को क्या अभी उस पर भी यकीन नहीं है? क्या तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा या फिर बबीता फोगाट के आने पर कहीं ना कहीं खिलाड़ी थोड़ा सा नर्म हो जाएंगे और शायद इस प्रदर्शन को भी खत्म करने की भी अनाउंसमेंट हो सकती है? क्या ऐसी कोई संभावना है? देखिए, हमें समझना होगा कि जब खिलाड़ियों ने आरोप लगाए, काफी गंभीर आरोप थे, जिसके बाद खेल मंत्रालय हरकत में आया और एक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया गया जिसमें 72 घंटे में जवाब मांगा गया है। उस जवाब के बाद ही आगे की रणनीति तय होगी, सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। अगर उस जवाब से सरकार संतुष्ट होती है तो बात अलग है, अगर असंतुष्ट होती है तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता रद्द हो सकती है। इसके अलावा प्यूनिटिव एक्शन का भी ऑप्शन अभी खुला है, लेकिन वो 72 घंटे कल शाम से शुरू हुए थे जिनमें से अभी 12 घंटे ही बीते हैं, यानी लगभग 60 घंटे का वक्त बाकी है। तो देखना होगा कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या जवाब दाखिल करती है। हालांकि सरकार की तरफ से क्या पहले ही उनको हटा दिया जाएगा, क्या खिलाड़ियों के लिए एक निष्पक्ष जांच की कमेटी की पेशकश की जाएगी, वो सब देखना होगा कि आखिर बबीता फोगाट जो यहां पहुंची हैं वो क्या संदेश लेकर पहुंची है
उससे तय होगा कि क्या बृजभूषण सिंह रहेंगे या नहीं रहेंगे, और ये आंदोलन या कहे कि ये धरना जारी रहेगा या नहीं रहेगा, ये अब से कुछ देर बाद स्पष्ट हो जाएगा, जब बबीता फोगाट और बाकी सब पहलवान अपनी ये वार्ता खत्म कर चुके होंगे। तो लगातार ये प्रदर्शन जारी है और धरने पर अब बबीता फोगाट भी पहुंच चुकी हैं। बबीता फोगाट बाकायदा सरकार का एक संदेश लेकर पहुंची है, जो संदेश फिलहाल जो प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं सभी रेसलर्स उनको बताया जा रहा है, और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें ही एक बड़ा ऐलान होगा कि क्या ये प्रदर्शन जारी रहेगा या फिर इस प्रदर्शन को फिलहाल विराम दिया जाएगा। लेकिन धरने पर बैठी विनेश फोगाट का कहना है कि रेसलर्स डरने वाले नहीं है, उनकी जंग जारी रहेगी, और सभी जो रेसलर्स अब तक डर रहे हैं, जो महिला रेसलर्स अब तक सामने नहीं आई हैं, वो भी अब आगे आए। लड़ाई में हमारे साथ आए हैं तो देख के खुशी हो रही है कि हाँ, जो हमने लड़ाई लड़ी है, जो कुश्ती की भलाई के लिए लड़ी है, लेकिन मैं महिला से निकल के आई हैं, और यहाँ पे जितनी भी लड़कियां आई हैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, जो हम कल से थोड़ा आगे हो जाओ। तो लड़कियों ने जो हौसला दिखाया, मैं चाहती हूँ कि और भी जो बाकी लड़कियां वो हौसला दिखाए। डरने की किसी से जरूरत नहीं है, हम अपनी मेहनत से आए हैं, अपने परिवार की मेहनत से आए हैं, ये देश हमें प्यार दे रहा है, इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम सब साथ में हैं, सब कुश्ती को एक विश्व पटल पे हमें अपना नाम बनाना है, जो हमें हेलो, हाँ कौन है? सबसे पहले तो यहाँ पे आए सभी को मेरा नमस्कार। खासकर जो है लड़कियां कुश्ती करने वाली और लड़के जिन्होंने इतना साथ दिखाया है, इतना समर्थन दिखाया है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो बातचीत है वो ये है कि बबीता आई है सरकार की तरफ से और उन्होंने अपनी बात रखी है और हमने अपनी पूरी बात रखी है, और बबीता ने जो है वो आश्वासन दिलाया है कि वो हम खिलाड़ियों के साथ हैं, क्योंकि वो खुद एक अर्जुन अवार्डी है, ओलंपियन है और अच्छी रेसलर रही हैं, तो बिल्कुल हमारे साथ है। और आश्वासन दिलाया कि मैं जाके सरकार से बात करूंगी और आपकी मांगे रखूंगी, और पूरा भरोसा दिला रहे हैं कि वो हमारी बात जैसा चाहते हैं वैसा वो करवा देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा ये धरना जब तक चालू रहेगा, जब तक सब कुछ क्लियरिटी भी नहीं आ जाता, चाहे वो आज तक हो, कल हो या 10 दिन तक चले, पर हमें बबीता पे पूरा भरोसा है कि वो हमारा साथ देके सरकार तक हमारी सारी मांगे जो है। अभी बबीता जी आपसे बताएंगे कि क्योंकि जो आप सब भी जानते हैं कि मैं भी देख रही थी कल से सारी चीजें, और मेरे भी संज्ञान में था, ऐसा नहीं था कि मैं इनके कांटेक्ट में नहीं थी या मैंने जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज मैं इन सब के बीच में पहुंची हूं सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं कुछ भी होने से पहले एक खिलाड़ी हूं। और दूसरी एक चीज, आज जो भी कुछ है, ये बबीता फोगाट जो नाम दिया हुआ है, ये मेरी कुश्ती ने दिया हुआ है और आप पूरे देशवासियों का दिया हुआ नाम है। और इसी की वजह से मैं चाहती थी कि आप लोग, मेरे जितने भी यहाँ पे बहन भाई सब बैठे हैं, जितने भी कुश्ती के जो प्रेमी हैं, कुश्ती खिलाड़ी हैं, ये मेरी कुश्ती की जान है, यहाँ पे बैठे हैं, और इन सब के सपोर्ट में भी आज मैं कोशिश करूंगी कि इनकी समस्या का मैं समाधान जरूर निकलवा दूं। ये मैंने इनको विश्वास भी दिलाया है कि हमारी सरकार आपके साथ है, और यहाँ तक कि हमारी सरकार ने अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि उनको बेहतर घंटे का टाइम भी दे दिया है जवाब देने के लिए, ये एक्शन भी ले लिया है, और बहुत जल्दी आज हो सकता है इनका समाधान भी निकल जाए। आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज या कल में, जब तक मेरी कोशिश यही है कि मैं आज ही इनका समाधान करवा दूं, इनकी जो भी समस्याएं हैं, और जैसा ये चाहते हैं वैसा ही मैं करवा पाऊं। देखिए, मुझे किसी ने नहीं, लेकिन मैं ये है कि मैं सरकार में भी हूँ और मैं खिलाड़ी भी हूँ, तो मैं दोनों के साझी हूँ, तो दोनों के साझी होने का मेरा फर्ज था, जो मैं फर्ज निभाने आई हूँ, और मैं अपना फर्ज निभाऊं भी।
देखिए, बिल्कुल आपने जो चीजें कही हैं मैं भी सुन रही हूँ, क्योंकि मैं खिलाड़ी भी रही हूँ। ये चीजें हालांकि मेरे साथ तो नहीं हुई, लेकिन जब हम कैंप के दौरान रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ये आवाजें हमें सुनने को मिलती थी। लेकिन वही चीज है कि अगर कोई सामने आएगा तभी हम भरोसा कर पाएंगे। ये चीजें सामने नहीं आ पाई थी, आज इन लोगों ने सामने रखी हैं, तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। मैं भी इस चीज को मानती हूँ कि इन लोगों ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म के आकर और इतने बड़े एलिगेशन ऐसे ही नहीं लगाए जाते, और धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे आग लगी होती है। तो मैं इस चीज को भी मानती हूँ और इसकी निष्पक्ष जांच होगी, बिल्कुल ये भी मैं भरोसा दिलाती हूँ। और जो भी हमारे खिलाड़ी जैसा चाहते हैं, देखिए अभी मैं बात करूंगी, कमेटी तो यही लोग बनाएंगे, ये लोग जो कहेंगे जैसा कहेंगे मैं सरकार के समक्ष बात रखूंगी। और जी देखिए, मेरा भरोसा इसलिए है क्योंकि खिलाड़ियों की जो बातें हैं और जो इनकी मांगे कोई नाजायज मांगे नहीं है, जो भी इनकी जायज जो भी चीजें हैं वो मैं इसलिए भरोसे पे कहूँ कि मैं करवा पाऊंगी। मैं इनके और अपने भरोसे पे कह रही हूँ, मैं करवा पाऊंगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो भी मैंने कहा कि 72 घंटे का सरकार ने टाइम दिया है, मैं तो अभी आई हूँ, वो तो कल ही एक्शन ले लिया था हमारी सरकार ने, और 72 घंटे का सबसे कम टाइम उनको दिया गया है, जो कि आज तक शायद मुझे लगता है बहुत ही कम टाइम उनको दिया गया है। सरकार पूरी हमारी पूरी सरकार है, लोगों से ये चाहते हैं उनके समक्ष भी बात रखूंगी, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो हमारे। मेरी कोशिश रहेगी कि उन सबके सामने ये बात रखूं, और जो ये कहेंगे, इन्होंने जो मेरे सामने बातें रखी जैसा चाहते हैं ये सारी चीजें, क्योंकि अभी मैं डिटेल में नहीं दे सकती, बता भी नहीं सकती, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच। तो दो बड़ी घोषणाएं इस वक्त आपने सुनी जंतर मंतर से। एक तरफ जहां विनेश फोगाट ने कहा कि वो यहां पर प्रदर्शन करने के लिए लगातार वो जारी रहेगा प्रदर्शन, जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ बबीता फोगाट ने कहा कि वो सरकार के सामने उनकी बातों को रखेंगी। सरकार ने संज्ञान लिया है और कल ही संज्ञान ले लिया था, लेकिन वो जो भी है वो आज कुश्ती की वजह से है और इसीलिए वो अपने साथियों का साथ देने भी पहुंची है और सरकार का नुमाइंदा बनकर उनसे बातचीत करने के लिए पहुंची हैं। सभी साथियों से उन्होंने बातचीत कर ली है और अब वो सरकार के सामने इस बात को और मजबूती से उठाएंगे। और उनका कहना है कि 72 घंटे जो दिए गए हैं वो 72 घंटे कम वक्त है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं दिया गया फेडरेशन को, और इतने वक्त में ये सारी की सारी जो जांच है वो पूरी हो जाएगी। पवन नारा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, साक्षी मलिक ने कहा प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कि सारी क्लैरिटी नहीं आती। वहीं बबीता फोगाट ने कहा कि सरकार के सामने वो आवाज उठाएंगे सभी खिलाड़ियों की। बिल्कुल, बबीता फोगाट यहां पहुंची, उन्होंने कहा कि वो सरकार के मंच पर जो खिलाड़ियों की बात है उसको पहुंचाएंगी और जो खिलाड़ी चाहते हैं उसे मनवाने की कोशिश की जाएगी, उनका पक्ष रखा जाएगा। लेकिन खिलाड़ियों की तरफ से भी यहां स्पष्ट किया गया है कि यहां जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी ये धरना जारी रहेगा। बबीता फोगाट की तरफ से बताया गया है कि 72 घंटे का वक्त दिया गया है, सरकार ने एक्शन लिया है और उस 72 घंटे में रेसलिंग फेडरेशन को जवाब देना है। जी जी पवन, मैं रोकना चाहूंगी आपको। बजरंग पुनिया इस वक्त मंच से कुछ बोल रहे हैं। बजरंग पुनिया क्या बोल रहे हैं, सीधे आपको वही लिए चलते हैं। किसी के साथ हुआ है नहीं। कल ब्रिजभूषण शरण जी ने बदतमीजी की थी टाइम्स नाउ के क्रू के साथ, जहां पर उन्होंने जब उनसे सवाल पूछे गए थे, जो एलिगेशंस लगाए गए थे उसके ऊपर, उस पर उन्हें धमकी दी, थप्पड़ मारने तक उनको बोला गया और वो हंस रहे थे जब उनसे पूछा गया था कि क्या आप रिजाइन करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत सारे मीडिया कर्मियों के साथ कल अपने घर पर बदतमीजी की थी, थप्पड़ भी मारने के लिए उन्होंने सारे घर से निकाला। इससे बुरा समय रेसलिंग के लिए और क्या आएगा। जो लोग हमारी आवाज उठा रहे हैं उसी को दबा रहे हैं, तो आप देख लीजिए। देखिए मैडम, जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाती जब तक हम यहीं बैठे हैं। हम सरकार का सम्मान करते हैं, सरकार ने जो बबीता जी को भेजा उनकी बात का हम सम्मान करते हैं। हम शांतिपूर्वक धरने पे बैठे और ऐसे ही बैठे रहेंगे।
जब जो हमारी मांगे हैं वो हमने रखी है, और जो स्टेट की है, जो स्टेट की जो फेडरेशन है, वो सब इन जैसे लोग ही बैठे हैं, वो भी सभी भंग होनी चाहिए। हम चाहते हैं कुश्ती एक नए जीवन के साथ बाहर आए। ये कौन जो भी देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी है आप सामने आइए। मैडम माइक किसी को नहीं मिलेगा। जी मैडम प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मैडम, प्लीज आप नीचे आ जाइए मैडम, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मैडम, प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए। आप नीचे चले जाइए प्लीज मैडम, नीचे चले जाइए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सामने आ जाइए मैडम, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। ये खिलाड़ियों का धरना है। ये रखी भी इन्होंने कि इनकी क्या इन्होंने मतलब ये क्या चाहते हैं जी, और वही होगा जो ये लोग चाहते हैं। अभी आप इनके लिए किस तरह से मदद कर पाएंगे? के तौर पर मदद कर पाऊंगी, और एक बड़ी बहन के नाते बहुत क्या आपको लग रहा है? तो खिलाड़ियों के धरने में राजनीतिक दल भी लगातार घुसना शुरू हो गए हैं। वृंदा करात को आप देख रहे थे, जब वो मंच पर पहुंची तो बजरंग पुनिया ने कहा कि आप मंच से नीचे आ जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि इस पूरे मामले में किसी भी तरीके की राजनीति हो। वो चाहते हैं कि ये पूरा जो प्रदर्शन है वो सिर्फ खिलाड़ियों का रहे। वृंदा करात जब मंच पर आई अपने एक और नेता के साथ, तब उनको रोका गया बजरंग पुनिया के द्वारा। बाकायदा बजरंग पुनिया ने कहा कि आप इस मंच से नीचे आ जाएं। वो नहीं चाहते हैं कि इस पूरे मामले में किसी भी तरीके की राजनीति हो, राजनीति को रोका जाए। सिर्फ और सिर्फ ये खिलाड़ियों का प्रदर्शन है, खिलाड़ी ही इस प्रदर्शन में रहे, और यही वजह है कि वृंदा करात को इस प्रदर्शन में आने से रोका। मंच पर जब वो आ गई, अपने साथ एक और महिला साथी के साथ आई, तो उस वक्त रोका गया वहां पर वृंदा करात को बजरंग पुनिया के द्वारा। लेकिन मंच से ये साफ तौर पर घोषणा की है कि प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती है। पवन नारा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, वृंदा करात वहां पर पहुंच गई तो राजनीति को भी घुसाने की कोशिश की जा रही है इस पूरे प्रदर्शन में, जबकि सिर्फ खिलाड़ियों का प्रदर्शन है। खिलाड़ी भी ये साफ कर चुके हैं। पवन, आपको आवाज आ रही है? पवन तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन वृंदा करात जब वहां पर पहुंची तो बजरंग पुनिया ने उनको रोका और सब साक्षी मलिक उनसे बात कर रही हैं, बातचीत चल रही है। लेकिन इससे पहले भी लगातार तमाम राजनीतिक दलों ने इस पूरे प्रदर्शन में घुसने की कोशिश की है। इससे पहले भी कुछ और संघ भी वहां पर पहुंचे, लेकिन यह साफ तौर पर कहा गया कि सभी राजनीतिक दल इस प्रदर्शन से अलग रहें। ये प्रदर्शन सिर्फ खिलाड़ियों का है और खिलाड़ी ही इस प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक ना बनाया जाए। साक्षी मलिक इस वक्त बातचीत कर रही है वृंदा करात से। वृंदा करात को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो अपनी लेफ्ट की पार्टी की कुछ और लीडर्स के साथ वहां पर पहुंची हैं, लेकिन बजरंग पुनिया ने पहले उन्हें मंच से नीचे जाने को कहा कि आप मंच पर इस तरीके से बैनर ना दिखाएं, आप मंच से नीचे आ जाएं। और अब साक्षी मलिक उनसे बातचीत करके आग्रह कर रही हैं कि आप इस मंच पर ना आए, मंच से नीचे जाएं, ताकि ये प्रदर्शन सिर्फ खिलाड़ियों का रहे, कोई राजनीतिक दल इस पे ना आए। पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, वृंदा करात वहां पर पहुंच गई, राजनीति को घुसाने की इसमें कोशिश की जा रही है, लेफ्ट कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, क्या कहा जा रहा है वहां पर खिलाड़ियों की तरफ से? जी बिल्कुल, यहां हाथ जोड़कर कहा जा रहा है कि प्लीज आप यहां से चले जाएं, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, सिर्फ खिलाड़ियों का मंच है। वृंदा करात की तरफ से कहा गया है कि हम भाषण नहीं देंगे, हम सिर्फ बैठेंगे। लेकिन यहां रेसलर हाथ जोड़कर उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि अगर आपको बैठना है तो मंच पे नहीं, सामने। आराम से भाई, आराम से ऐसे ऐसे इंटरव्यू थोड़ी हो जाएगा जी। आराम से आराम से आराम से आराम से भाई साहब, धक्का मत दे, आराम से भाई साहब, आराम से। आपकी संज्ञान में कभी ऐसा कुछ सेक्सुअल मिसकंडक्ट का आया है?
देखिए मैंने अभी भी बताया था, थोड़ा सा आंख में मारो, आराम से नीचे कर लो, थोड़े से आराम से। हालांकि मेरे सामने नहीं आया, लेकिन आवाज आती थी, हमें सुनने को मिलता था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरे सामने कभी ये चीज़ नहीं आई थी। आज सामने आई है तो जरूर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और हमारी सरकार भी लेगी, और सरकार ने लिया भी है, ऐसा नहीं कि लिया नहीं है। 72 घंटे का उनका क्या डिमांड रहेगी आपकी? देखिए, खिलाड़ियों की जो जायज मांगे हैं वो सरकार के समक्ष रखेंगे। आप मुझे लगता है कल से बैठे हैं, उनकी जो मांगे हैं आज आप तक पहुंच गई होंगी। मुझे शायद लगता है कि अकेले बताने की जरूरत नहीं है, कल से आप लोग मीडिया पूरी कवर कर रही है और वो मांगे भी आपके समक्ष है। क्या चाहते हैं कि जो अध्यक्ष उनको बर्खास्त किया जाए? बिल्कुल, जो भी चीज़ें गलत हैं उसके हम सब खिलाफ में हैं, और जो गलत हुआ है उसके हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे, और उसके ऊपर बिल्कुल पूरी जांच भी होगी। और उसके वो तो देखिए अब आप लोग ही जो जाके जवाब मांग सकते हैं, मैं तो उनके नाम का देखिए, मैं अपनी सरकार से जहाँ भी मेरे से जो हेल्प हो पाएगी, जिसके सामने मैं रख पाऊंगी, मैं हर किसी के सामने खिलाड़ियों की बात रखूंगी और जल्दी ही कोशिश करूंगी इनकी समस्या का समाधान मैं निकलवा पाऊँ। थैंक यू। तो बबीता फोगाट को आप सुन रहे थे, जो कि धरना प्रदर्शन पर पहुंची थी सरकार का नुमाइंदा बन के, और अब वहां से निकल रही हैं। वहां से निकलते उन्होंने कहा कि इससे पहले भी दबी आवाज में उन्होंने यौन उत्पीड़न की बातें सुनी थी, लेकिन सामने कभी कोई खुलकर नहीं आया। पवन, बबीता फोगाट तो वहां से निकल गई हैं, अब क्या वक्त दिया गया है? क्या खिलाड़ियों ने कहा है कि आप इतने वक्त में कुछ हमें बताएं? और लगातार वृंदा करात को हम देख रहे हैं, वृंदा करात को वहां से जाने के लिए कहा जा रहा है, मंच से नीचे आने को कहा जा रहा है, वो फिर भी वहीं पर अड़ी हुई है। देखिए, वृंदा करात को यहां से जाने के लिए बोल दिया गया है। खिलाड़ियों की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि ये खिलाड़ियों का मंच है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है, और कोई भी राजनीतिक हस्ती यहां ना पहुंचे, क्योंकि ये राजनीति का मंच नहीं बनने देना चाहते। वृंदा करात कह रही थी कि मैं बोलूंगी नहीं, मैं आपके समर्थन में आई हूं, लेकिन यहां खिलाड़ियों की तरफ से कहा गया कि हाथ जोड़कर कहा गया कि आप चले जाएं, जिसको मानते हुए वृंदा करात यहां से चली गई हैं और फिलहाल यहां से वो निकल गई हैं। लेकिन लोगों के हाथ में तख्तियां हैं जिस पे लिखा है कि यहां तानाशाही नहीं चलेगी, भारतीय कुश्ती संघ मुर्दाबाद, इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं और लगातार यहां पहलवानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। सवाल जवाब की जब बात शुरू हुई तो कहा गया कि थोड़ा सा सिस्टम बन जाए, और अब फेडरेशन को मांगे भेजी जा रही हैं ताकि इनकी, तो देखिए आप कुछ बोल रहे हैं, आपको सुनवा देते। और ये आप नेता बोलिए, अगर हमारे पास इतनी ताकत होती तो हम पहले भी नहीं बोलते उनके लिए, क्योंकि हमें पता है कब से ये चीजें चल रही हैं। हमारे पास जब ताकत आई, जब एकजुटता आई, तो हमने ये करके भी दिखा दिया। और जो भी चीजें हैं हमने पहले भी बताया, जो सीमित लोग हैं ना उन तक हम जरूर प्रूफ देंगे। आप मेरा 2017 का ट्वीट निकाल के देखो, मैंने रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ में लिखा था एक ट्वीट। मैंने 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद में एक ट्वीट किया था रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ में, आप वो भी निकाल के देखिए। और उसके बाद में आप फिर निकाल के देखिए, पेपर में भी आया था, न्यूज में हर जगह आया था कि मेरे को रेसलिंग से बैन कर दिया गया है। कर ले, वो सब आपके सामने है। आप नेशनल तक खेलना चाह रहे हैं, कहा ये जा सर कोई नहीं खेलेगा, जितने आ रहे हैं कोई नेशनल नहीं खेलेगा। हम खिलाड़ी सारे सीधे ओलंपिक्स में जाने को तैयार हैं। हरियाणा कुश्ती संघ सपोर्ट कर रहे हैं, हरियाणा कुश्ती संघ जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं, वैसी ही हरियाणा की फेडरेशन बना दी गई है। जो नई फेडरेशन बनाई गई है वो उनके ही जैसे लोग हैं। बजरंग, आपका वीडियो भी सभी स्टेट में ऐसा है। आपने शायद पहले इशू किया होगा ब्रजभूषण का सपोर्ट है, आज वो वीडियो भी यूज किया जा रहा है हरियाणा कुश्ती संघ के द्वारा। उस पर वही चीज मैं बता रहा हूँ, जो चीजें पहले होती थी वो जबरदस्ती होती थी, अब खुल के हैं, सबके सामने है,
और जो चीजें आप निकाल लेना मेरा जो चीजें होंगी वो सबके सामने रखी है और हमने प्रूफ के भी बोल दिया, प्रूफ भी हम सीमित लोगों के सामने जरूर देंगे। मेरे पास भी है। हाँ जी सर, अभी बबीता आई है, उनसे हमारी बात हुई है और वो सरकार से नहीं, किसी से हमारी बात नहीं हुई है। बबीता आई है, वो हमारी बात रख रही है, हम वेट कर रहे हैं बस जो हमने रखा है कि हमारी फेडरेशन भंग होनी चाहिए, फेडरेशन भंग होनी चाहिए, उसके लिए तो जब तक समाधान नहीं होगा तब तक कोई रेसलर नहीं खेलेगा। ये बड़ा ऐलान विनेश फोगाट की तरफ से किया गया है। विनेश फोगाट लगातार इस प्रदर्शन को लीड कर रही हैं। बजरंग पुनिया ने भी कहा कि ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जब तक कोई समाधान नहीं होता है। मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अब क्या कहा जा रहा है? जैसे खिलाड़ियों को हम सुन रहे हैं कि प्रदर्शन जारी रहेगा, क्या बबीता फोगाट कुछ और कहकर गई हैं कि कब तक ये समाधान होगा? और 72 घंटे का जो टाइमलाइन दिया गया है, 72 घंटे का जो टाइम दिया गया है, क्या तब तक भी प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आएगी? बबीता यहाँ पर आई, उन्होंने यहाँ पे मुलाकात की, सभी लोगों से बातचीत की और उसके बाद इन्होंने कहा कि यहाँ का जो पक्ष है, यानी यहाँ की जो बातें हैं वो सीधा सरकार तक रखेंगी, इसलिए अनुराग ठाकुर से मिलने जा रही हैं। हमने उनसे पूछा कि अब आगे की रणनीति क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि 72 घंटे तक, यानी कुल मिला के जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता, उनके सभी साथियों को न्याय नहीं मिल जाता। इसीलिए इस समय आप ठीक सामने देखें तो यहाँ पर जितने भी तमाम जो रेसलर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। विनीशा खुद इस बात को कह रही है कि मैंने 2017 में भी फेडरेशन के खिलाफ ट्वीट किया था, बताया था, जानकारी दी थी और तब से लेके अभी तक ये संघर्ष जारी है और इसी संघर्ष को ये पूरी तरह से ये संघर्ष चलता रहे, कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए बबीता सरकार और उनके बीच एक मध्यस्थता करते हुए उनकी बात को आगे रखेगी ताकि जल्द से जल्द ये जो जानकारी है, खासतौर पे जो जिस तरीके से बृजभूषण सिंह के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, संगीन आरोप है, उन सभी आरोपों का जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस पे हो सके। उनका ये कहना है कि हमारे पास पूरे सबूत हैं, सारी जानकारी है और यही अब जानकारी और सबूत जो है वो बबीता फोगाट लेकर जाएंगी अनुराग ठाकुर से मिलने। हमें इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि बृजभूषण सिंह ने भी अनुराग ठाकुर से बात की है, उन्होंने इस बात में जानकारी दी है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका मुख्य आधार क्या है। वो इसमें राजनीति की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा के कुछ बड़े नेता हैं जो इसके पीछे बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जो यहाँ पर आपको एक बार फिर से देखिए तो यहाँ पर जितने भी रेसलर्स यहाँ पर हैं हरियाणा के, साथ में जो जिन्होंने देश का परचम लहराया है, वो सभी लोग इस पे निष्पक्ष तौर पर इंक्वायरी चाहते हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि 72 घंटे ये पूरी जांच पड़ताल जब तक नहीं हो जाती तब तक वो प्रोटेस्ट करते रहेंगे, यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आप छोटे खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी, जो खिलाड़ी यहाँ पर हैं हरियाणा के आपके पास, तो लगातार खिलाड़ियों का प्रदर्शन जारी है। कल ये प्रदर्शन शुरू हुआ था और आज सुबह से दोबारा ये प्रदर्शन खिलाड़ियों का शुरू हुआ और बड़ा अपडेट ये है।